हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, एक नया सपना, एक नई लड़ाई और एक नई उम्मीद। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की राह आसान नहीं होती, लेकिन जो रुकते नहीं वही इतिहास बनाते हैं। अगर तुम थक चुके हो, हार मानने की सोच रहे हो, तो एक बार अपनी शुरुआत याद करो। क्यों निकले थे इस सफर पर? क्योंकि तुम खास हो। तुम उन लाखों में से हो जिन्होंने ठान लिया, अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो जी जान लगा दूं। और इस मुश्किल सफर में तुम्हारा भरोसेमंद साथी राधे सर करियर अड्डा यूट्यूब चैनल। यहाँ मिलती है सिर्फ पढ़ाई नहीं, मिलती है वो मोटिवेशन जो तुम्हें हर हार के बाद फिर से खड़ा कर दे। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार राधे सर ने सैकड़ों बच्चों का सपना अभी तक पूरा किया है। अगर आपका भी कोई सपना है तो हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे हमारा सभी नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। 16 तारीख का एग्जाम जिन जिन स्टूडेंट को है सभी लोग आए हैं कि एब्सेंट भी है? विष्णु नहीं है, आ गया विष्णु। और कोई एब्सेंट भी है? पता नहीं, स्टूडेंट कॉन्शियस रहता ही नहीं है। एग्जाम ऐसे नहीं निकलता, एग्जाम इतना आप उसको हल्का में नहीं लीजिए। एग्जाम निकालने के लिए, क्रैक करने के लिए, मैंने पहले ही बता दिया कि आपको एग्जाम निकालने के लिए सफलता से ज्यादा आपके पास असफलता की चांस है। फिर भी आप सफल होने के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो इस सफल होने के लिए आपके पास स्मार्ट अप्रोच के साथ साथ अच्छा मतलब अपने जीवन में उस चीज को प्राप्त करने के लिए डेडिकेट होना पड़ेगा। असफलता की चांस आपके पास ज्यादा रहता है, फिर भी आपको सफल होना है, तो इस भीड़ में औरों से बेहतर बनने के लिए आपको प्रत्येक स्तर से सजग होना होगा। आप अगर सजग नहीं होंगे तो कहीं न कहीं उस भीड़ से आप बाहर हो जाएंगे। भीड़ में, इस भीड़ से आगे निकलने के लिए आपको अपना भी, अपनी लाइफ के प्रति उस रिजल्ट को क्रैक करने के लिए हमेशा आपको कॉन्शियस रहना होगा। अगर कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं असफलता हाथ लग जाएगी। और अभी आपको, जब कोई स्टूडेंट असफल होता है तो उसको लगता है हमने तैयारी नहीं किया था, हमने अच्छे से इस बार समय नहीं दे पाया, हमने पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाया, हमारे शरीर स्वस्थ नहीं था, बहुत सारा कारण उसके पास आ जाता है। उसके बावजूद भी ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनके पास वह समय भी बहुत दिया, उसके शरीर भी स्वस्थ है, वह प्लानिंग अपना बेहतर लेके चला था, फिर भी वह असफल हो जाता है। उसके बाद वह उस बात को अंदाजा करता है और बड़ी गहन से वह अपने आप को मूल्यांकन करता है कि हमने असफल जो हुआ उसका कारण क्या है, और बहुत प्रयास के बाद इस चीज को ढूंढता है। कई सफल छात्रों के अंदर जो विशेष गुण है, उससे उस चीज को अपने आप में देखता है और उसे लगता है कि हमने इस जगह पर मिस्टेक किया। तो ये छोटी सी मिस्टेक के कारण जो वह छात्र असफल हुआ था, इस छोटी सी गलती को तब पहचाना जब ने अपने जीवन में बहुत सारी गलती करने का कोई संभावना नहीं रहने दिया। आप अपने अंदर में किसी प्रकार की गलती होने की संभावना को आप खत्म कर दीजिए। उसके बाद फिर कहीं अगर आपके लाइफ में कहीं दिक्कत होती है तो ये भी अंदाजा पता चलेगा कि यहाँ पर छोटी सी गलती, मिस्टेक हमसे हुआ है। उसके बाद उस चीज को, प्रयास को ठीक करेंगे। और जो ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल केयरलेस छात्र होंगे अपने लाइफ के प्रति, उसका कोई टाइम टेबल, दिनचर्या सही नहीं है अपने लाइफ के प्रति, पढ़ने लिखने के प्रति, अपने घर में, बाहर में, कहीं भी उसका अनुशासन ठीक नहीं है, तो वैसे छात्रों को कुछ पता नहीं चलेगा तो हमने क्यों असफल हुआ। उसे जो देर लगेगा तो वे पूरे के पूरे वो उस असफल होने के जो कारण है, वह कारण से ही भरा है, पूरे के पूरे कारण भरा है। इसलिए सफलता के लिए अच्छा से कॉन्शियस रहना होगा, ढंग से कॉन्शियस। 16 तारीख का आपका एग्जाम है। सभी छात्रों को सबसे पहले आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाए कि आपको सफल, इस बार आप सफल होने जा रहे हैं, है कि नहीं। और ये प्रयास, हमारे द्वारा जो प्रयास है, इस प्रयास में मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट लूंगा
और अपने आप को बिल्कुल एकाग्र होकर, कंसंट्रेट होकर और क्वेश्चन को अलग अलग सेक्टर में बांटकर, उसके बाद मुझे कौन सा क्वेश्चन 100% कंफर्म होता है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिस क्वेश्चन के बारे में मुझे 50-50 का चांस लगता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो 70-30 का चांस लगता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। क्या ऐसे क्वेश्चन को देखते ही ABCD रगड़ देना चाहिए? उसके लिए ऑप्शन एलिमिनेट करें कि क्या करें, उसका एक रणनीति बनाना होगा, है कि नहीं। उसके बाद आप एग्जाम में जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में जाता है, इसका मतलब नहीं है कि उसको ऑल क्वेश्चन आता ही है। वह छात्र जब एग्जाम हॉल में जाता है तो सबसे पहले उस चीज को प्राथमिकता देता है कि वह उसको कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन अब तक पढ़ा है। उस क्वेश्चन को पहला अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में लेता है, उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट, उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट आता है। सेकेंड अटेम्प्ट में क्वेश्चन देखता है कि कुछ ऐसे कौन सा क्वेश्चन हमारे पास बच गया जिस क्वेश्चन को मैं 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो मैं जानता हूं कि ये नहीं होगा, बाकी 2 ऑप्शन ये होगा, और इसमें से मुझे लगता है या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इस 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन को बनाने के लिए अपने अंदर से हम अपने सुपर ईगो को कैसे निकालेंगे। हम अपने सुपर ईगो, हमारे अंदर में सुपर ईगो और ईगो है,